सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ में नामिका और हमारे साथ है हमारे सहयोगी अनुराग। आपको बता दें कि आज प्रदेश में टोटल 17 जिलों में 94 विधानसभा सीटों पर चुनाव चल रहा है। हालांकि जिस तरीके से खबरें आ रही है उस हिसाब से आपको बता दें कि मतदान की जो रफ्तार है वो धीमी चल रही है। ऐसे देखा जाए तो कई नेता जो हैं वो पहुंचे हैं मतदान के। उन्होंने तेजस्वी यादव अपनी मां राबड़ी देवी के साथ, जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, वो जाकर के वोट डाले हैं। नीतीश कुमार भी वोट डालेंगे, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी वोट डाले। हालांकि तमाम तरह की बातें आ रही है डिप्टी सीएम जब वोट डालने गए अनुराग, तो ये लोगों को ये शिकायत हुई कि वीआईपी ट्रीटमेंट वहाँ पर भी हुआ कि वो तमाम लोग जो थे वो लाइन में खड़े थे, लेकिन डिप्टी सीएम को सबसे पहले वीआईपी ट्रीटमेंट दी गई और वो आगे जा करके वोट डाल दिए। तो लोगों में नाराजगी दिखी इसको लेकर के। और अनुराग, जहां तक बात हम करते हैं कि तेजस्वी यादव जब अपनी मां के साथ वोट डालने पहुंचे, राबड़ी देवी के साथ जब वोट डालने पहुंचे, तो वहां पर राबड़ी देवी ने उन्हें तेजस्वी भवः, बिहार को तेजस्वी भवः का आशीर्वाद दिया, तेजस्वी यादव को तेजस्वी भवः का आशीर्वाद दिया। लेकिन और आपने जो कहा तेजस्वी भवः का आशीर्वाद दिया, इधर जो नीतीश कुमार ने जो चुप्पी साध ली वोटिंग के बाद, बड़ी बात है अनुराग। ये जो थोड़ा सा अखरने वाला रहा। दरअसल जो तमाम तरह की हम लोग बात कर रहे हैं कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पहुंचे और उन्होंने वोट डाला और उसके बाद राबड़ी देवी ने सीएम तेजस्वी को सीएम बनने का आशीर्वाद दे दिया, तेजस्वी भवः कह दिया बिहार को, और राबड़ी देवी ने सब मीडिया के सामने आशीर्वाद दिया। उसके अलावा तेजस्वी यादव ने हुंकार भी भर दी सरकार के खिलाफ और उन्होंने जो उनके जो मुद्दे हैं उस पर कहा कि बिहार को पढ़ाई लिखाई शिक्षा और जो तमाम जो मुद्दे जो जिस पर बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, सिंचाई, दवाई, और सबसे बड़ी बात कही अनुराग कि उन्हें सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए। बिल्कुल, तो उन्होंने ये बात कही और तेजस्वी यादव ने एक तरह से हुंकार भर दी। पर ये जो है इधर दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार आज वोट देने पहुंचे तो उन्होंने चुप्पी साध ली। दरअसल वो मीडिया से बात करते रहे हैं जब चुनाव के दौर में, आपने देखा होगा। तो ये जो है एक चुप्पी जो है उनकी कहीं ना कहीं अखर रही थी और जो है मीडिया में ये खबरें आई, मीडिया वालों ने कोशिश की उनसे बात करने की, पर वो केवल उंगली का इशारा दिखाकर, वोट का इशारा दिखाकर निकल लिए, चुपचाप निकल लिए। एक बात अनुराग की, जैसे कि उन्होंने एक ट्वीट में पहले भी बताया था कि वो क्रिकेट खेलने वाले, एक जो है वो क्रिकेट से आए हैं, दूसरे जो है वो फिल्म से आए हैं, तो ऐसे लोगों को वो तवज्जो नहीं देते हैं, ऐसे लोगों के सामने वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। तो क्या नीतीश सरकार, नीतीश कुमार को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है? क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर, लेकिन जो बहार दिख रही है बिहार में, जिस तरीके से तेजस्वी की बहार दिख रही है, चिराग पासवान की बहार दिख रही है, ऐसे में नीतीश कुमार का जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो क्या लगता है अनुराग आपको? बिल्कुल, देखिए अनामिका, अभी जो स्थिति है और जो अभी पहले दौर में बताया जा रहा था, महागठबंधन भारी पड़ रहा है। दरअसल सिटी पोस्ट लाइव ने भी एक सर्वे किया है, जो हमारे एडिटर इन चीफ हैं श्रीकांत प्रत्युष, उन्होंने एक सर्वे किया है और सर्वे में बताया है कि क्या कुछ होने वाला है बिहार में। उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, वो सर्वे जरूर देखेंगे हमारे दर्शक हमारे सिटी पोस्ट लाइव के चैनल पर जाकर। और ये जो सर्वे हमारे पास आ रहा है, जो सिटी पोस्ट लाइव का सर्वे है, दरअसल वो ग्राउंड रिपोर्ट लेके आते हैं जनता के बीच में, और उन ग्राउंड रिपोर्ट्स में जो है नीतीश कुमार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही है। अनामिका, ये बातें सामने आ रही हैं, पर यह भी बात सामने आ रही है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस बात की भी चिंता है कि चुनाव के बाद क्या होगा। तेजस्वी यादव भी अच्छा करने जा रहे हैं अनामिका। हालांकि ये जो हमारा जो सर्वे है उसमें महागठबंधन को बहुत ज़्यादा सीटें महागठबंधन को सीटें मिल रही हैं, तेजस्वी यादव ज़्यादा सीटें ला रहे हैं, पर सबसे बड़ा जो पेच फंस रहा है वो कांग्रेस का है। दरअसल महागठबंधन के अंदर कांग्रेस बहुत अच्छा नहीं करने जा रही है, तो तेजस्वी यादव का सीएम बनना भी आसान नहीं है, नीतीश कुमार का भी सीएम बनना आसान नहीं है अनामिका। ये बातें हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। हालांकि उन्होंने एक ट्वीट किया है, जब वोटिंग के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है और लिखा है, 15 सालों से लगातार काम करते आ रहे हैं तभी बिहार आगे बढ़ा है। नीतीश कुमार ने ये ट्वीट किया है। उसके अलावा एक और ट्वीट किया है, बिहार आगे बढ़ा क्योंकि महिलाओं और पुरुषों को बराबरी से काम करने का मौका मिला है। ये नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है। दरअसल उनकी चुप्पी वहाँ उस वक्त जरूर दिखी, पर एक ट्वीट आया। दरअसल मैं ट्वीट को सर्च भी कर रहा था कि वोटिंग के पहले नीतीश कुमार ने कोई ट्वीट किया है क्या, तो उन्होंने कोई तरह का ट्वीट नहीं किया था। पर ये जो चुप्पी की बात आने लगी, जो मीडिया के सामने वो बिना बोले निकल गए, तो ये एक गलत संदेश जाने लगा, तो एक ट्वीट आया
ये 2 ट्वीट्स आए नीतीश कुमार के, जिसमें ये बातें कर रहे हैं। एक बात, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि नीतीश कुमार ने ट्वीट किया कि महिलाएं और बच्चे जो हैं उनको काफ़ी अच्छा जगह मिल रही है, और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं 15 सालों में जो देखने को मिलती है कि अब महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी अपने आप को सुरक्षित जरूर महसूस करती हैं। जो पहले की बात की जाए, जंगल राज की जैसे बात करते हैं, जितने भी नेता प्रतिपक्ष हैं उनके ऊपर कई बार ऐसे आरोप भी लगाए गए कि भाई जंगल राज का समय था उस वक्त में, और अब जो है वो सुशासन है। लेकिन एक बड़ी बात ये आती है कि क्या महिलाएं जो थी वो उस समय उतनी सुरक्षित थी जितनी आज है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। और ट्वीट से अगर हम जोड़ के इस बात को देखे जाए तो आप क्या बताते हैं? बिल्कुल अनामिका, आप देखेंगी जिस तरह से पीएम मोदी आज भी बिहार में आए हैं और पिछले दिनों भी उन्होंने सभा की थी, तो वो लगातार जंगल राज को निशाने पर लेते रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात भी उन्होंने की है। तो लगातार निश्चित तौर पर एक जंगल राज का दौर था, तो कहीं ना कहीं लोगों के, और जिस तरह के नेता बयानबाजी भी कर रहे हैं, जो जेडीयू के नेता है, तमाम बातें वो बोल रहे हैं। कल भी एक पीसी की गई थी, एनडीए की पीसी, उसमें ये बात बोला गया था कि लालू राज में आईएएस आईपीएस अधिकारी की पत्नियां तक भी सुरक्षित नहीं थी। ये बातें कही गई थी एनडीए की पीसी में। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता रहा है महिला सुरक्षा को लेकर तेजस्वी लालू यादव के राज में। और नीतीश कुमार, दरअसल नीतीश कुमार ने जिस तरह से काम किया महिलाओं को लेकर, और जो पंचायत लेवल से लेकर तमाम जगहों पर उन्होंने 50% आरक्षण भी दिया है, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को महिला वोट पर ज़्यादा भरोसा है। और आज जिस तरह से आप अनामिका देख रही हैं, जो हमारे पास तमाम तस्वीरें आ रही हैं, महिलाएं खास करके पटना की सीटों पर महिलाएं बढ़ चढ़ के वोटिंग कर रही हैं। तो ये तस्वीर सुखद है, महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। तो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं महिला वोटरों के का जो वोट है मिलने की ज्यादा आस लगाए हुए हैं नीतीश कुमार। तो उन्होंने बिल्कुल राग, एक आखिरी सवाल करेंगे फिर हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। ये एक जिस तरीके से अगर चिराग पासवान की बात करते हैं हम लोग, तो चिराग पासवान ने भी ट्वीट करके नीतीश कुमार, हालांकि वो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो उन्होंने कहा है कि जेडीयू के जितने भी प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के साथ में कहीं ना कहीं विश्वासघात कर रहे हैं। बिल्कुल, आज जो उन्होंने सुबह ही ये ट्वीट किया, और सुबह ट्वीट करके एक तरह से नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोल दिया। और जो आज दूसरे चरण की वोटिंग है, महत्वपूर्ण वोटिंग है, आज 94 सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो चिराग पासवान ने फिर एक बार अपना एजेंडा जो है वो साबित कर दिया कि वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। उन्होंने वोट की अपील भी की है और ये कह दिया है कि जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं, तो जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं, वो बीजेपी के लोगों के साथ, बीजेपी कैंडिडेट के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, ये बातें कही हैं। साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट में ये अपील भी कर दी है कि आप जहां एलजेपी नहीं बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, तो वहां बीजेपी के वोटर को वोट करें, बीजेपी के कैंडिडेट को वोट करें, ये बातें उन्होंने अपील की है। तो चिराग पासवान ने सुबह एक बड़ा दांव फिर से खेला और आज दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है। पीएम मोदी भी गरज रहे हैं और बरस रहे हैं, उनकी 2 रैलियां हैं आज, और चुनाव भी है इधर। तो आज भी जो एक दिन है, बड़ा दिन है, जैसा हम पिछली 28 तारीख को जो वोटिंग हुई थी उस दिन भी बहुत कुछ देखने को मिला था, तो आज का दिन भी जो है बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी तो पूरी तस्वीर बाकी है, शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, उसके पहले पीएम मोदी 2 जनसभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं। तो क्या कुछ निकल के सामने आता है, हम आपके साथ फिर आएंगे। हम अपने दर्शकों को तमाम बातें बताते रहेंगे समय समय पर कि क्या कुछ हो रहा है बिहार में। बिल्कुल, तो तमाम तरह की जानकारी अनुराग ने दी, और आपको ये जो जानकारियां हैं वो लगातार समय समय पर हम आपको देते रहेंगे। अभी फिलहाल ये जो है, जो तमाम तरह की जो बड़ी खबर थी जो हमें आप तक पहुंचानी थी, मैं आप तक पहुंचाई। लेकिन एक खबर और भी आपको बता दें कि कई जगह से ईवीएम के खराब होने की भी खबरें आ रही थी, हालांकि ईवीएम के बाद में बच जाने की भी बात आई है, और जो खबरें हैं वो लेकर के हम आएंगे आपके पास में। लेकिन फिलहाल मुझे और अनुराग को दीजिए इजाजत। नमस्कार।